that we are going to start today is deep water. The chapter deep water. First of all, let us come कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं. तो definitely this chapter is having a very great, you can say, in-depth moral or even the theme. And the theme it says is fear, phobia. You must have heard किसी को जो है रात से बहुत डर लगता है, किसी को ऊंचाई से बहुत डर लगता है, किसी को पानी से बहुत डर लगता है. Every person might be having some kind of fear in his or her mind. सबको होता है. But when this fear becomes a factor which affects your day-to-day functions, अगर आप रोजमर्रा का काम ही नहीं कर पाते हो, तो then that fear is phobic. That fear is actually paralyzing you. वो फियर जो है वो आपको पैरालाइज करता है. थोड़ा बहुत डर तो सबको रहता है, बट इफ इट इज इफेक्टिंग योर डे टू डे वर्क, then it is going to be very risky. Let me take the example of your own teacher, me. मुझे पानी से भी बहुत डर है और मुझे ऊंचाई से तो उससे भी ज़्यादा डर है. मीन्स आई कैन नॉट स्टेप इन टू वाटर. बट ठीक है, ओवर द पीरियड जैसे नदी वदी में हम जाते हैं, व्हेन वी गो टू certain places, so to some extent I have overcome that, because I don't know, actually I don't know swimming. But if I take the example of height, that grips me like anything even today also. I don't know, मतलब आई एम नॉट बोस्टिंग, बट आई एम जस्ट टेलिंग कि मुझे मेरा कितना रूटीन है कि मैं फ्लाइट में आती जाती हूँ, लेकिन मैं अभी भी अगर फ्लाइट उड़ान लेगी ना, तो आई वुड बी लाइक आई डोंट नो. और टर्बुलेंस होगा तो आई कांट इवन इमेजिन व्हाट आई कैन डू. मतलब द वाइल्डेस्ट थिंग यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम मी, आई कैन स्क्रीम, आई कैन डू एनीथिंग. When I was in, I think 12th standard or something like that, at तो माई सिस्टर, उसको बहुत शौक है झूलों में झूलने का या फिर बाकी चीज़ों में. तो मतलब एक बार ऐसा ही था कि मम्मी ने कहा चलो तुम दोनों जो हो अपू घर चले जाओ. तो आई नेवर गो टू अपू घर एंड ऑल. उसको लेकर मैं गई. Then I told her also कि हेमा, I'm not going to come with you everywhere, so it is better you go yourself. तो वो सब में खुद ही जा रही थी. उसको तो ये था कि मुझे छोड़ दो, मैं आराम से जा रही हूँ. And she was very young. मैं तो बहुत बड़ी थी. Now what happened is कि वो जो वहाँ पर एक बड़ा सा वो बोट वाला होता है, the swing. तो शी सेड चलो चलो मेरे साथ आ जाओ, कुछ नहीं होगा, मैं आपके साथ हूँ. एंड देन पीपल वहाँ पे लोग वो कहने की कोई बात नहीं, मेरा बीच में बैठ जाना, कुछ नहीं होगा. तो मतलब जब सबने बोला तो मैं बैठ गई. आई थॉट कि मुझे कोई डर वर नहीं लगेगा. द मोमेंट इट स्टार्टेड स्विंगिंग, यू कांट इमेजिन, इन अप्पू घर, इन द मिड एयर, आई सेड आप अभी स्टॉप करो इसको, अभी स्टॉप करो. द पीपल सेड नहीं मैम, मतलब वो करो. मैं कहा ना, अभी स्टॉप करो, आप अभी अभी स्टॉप करो.
और इफ़ यू डोंट स्टॉप देन आई एम गोइंग टू जस्ट जंप फ्रॉम हियर. मतलब कि लोगों ने कहा भाई यार स्टॉप कर दो, स्टॉप किया, मतलब इन द मिड मुझे नीचे उतारा. इट वॉज लाइक अभी भी मुझे, मैं बता सकती हूँ, सो हॉरेबल. एंड ऐसे मेरे साथ 2-3 ऐसे बहुत सारे हादसे हो चुके हैं जिसमें मैंने लोगों को बहुत परेशान किया है. रिसेंटली लास्ट ईयर February आई हैड गॉन टू गोवा. आई हैड माई सेरेमनी एंड समथिंग इवेंट था मेरा, तो अपनी डॉटर के साथ गई थी. तो उन्होंने कहा कि मैम वो यहाँ पर ना डॉल्फिन्स दिखते हैं. जब मैंने दूर से देखा तो आई सॉ कि वो दैट इज़ अ बोट. ठीक है, बैठ जाते हैं. अब मुझे नहीं पता था कि वो बोट कितनी दूर जाएगा. मैं बैठ गई. या एंड व्हेन वी आई स्टार्टेड एंड आई डिड नॉट नो दैट इट इज़ गोइंग टूवर्ड्स द सी. और जहाँ वो सी में द वेव्स केम ओवर, आई डोंट नो व्हाट आई हैड डन. हाँ, वहाँ एक चीज़ थी कि मैं ये नहीं बोली कि मैं पानी में कूदूंगी. I was literally crying and all the people, first of all तो they cursed me. अगर आपको इतना डर था तो you should not have come. मैंने कहा हाँ, मुझे खुद को नहीं पता था. And I also had the asthma problem. तो then उन लोगों ने देखा कि मेरी हालत बहुत ख़राब है. उन्होंने कहा भैया वापस ले जाके इनको पहले छोड़ा. And believe me, I have not overcome those fear, which is actually not good. It's not something which we boast, but this is something which we have to overcome. हाँ ठीक है, मेरे को कभी कभी जाना होता है पानी में, तो आई डोंट गो टू द बोट्स व्हेन एवर आई एम गोइंग टू द अप्पू घर्स एंड ऑल. व्हेन आई यूज्ड टू गो विद माय स्टूडेंट्स, मैं कहती थी बेटा तुम लोग सब अपना बैग मेरे पास दे दो, मैं यहाँ बैठ जाऊँगी, तुम लोग जाओ झूले में जाओ. द टीचर्स यूज्ड टू एंजॉय अ लॉट एंड आई यूज्ड टू सिट एट वन कॉर्नर. बट that has deprived me of many adventures, pleasures of my life. और मेरी सिस्टर बहुत आराम से जाती हैं, वो सब झूलों में जाती हैं. वो मतलब कि वो ज़ीरो ग्रेविटी में भी चली जाती हैं, दूसरे पे भी चली जाती हैं. मैं तो ज़ीरो ग्रेविटी को देखकर मेरी हालत ख़राब हो जाती है. मतलब वो ऊपर चढ़ रहा हो तो मेरी हालत ख़राब होती है. एंड दैट्स रॉन्ग. Fear factor, see, we cannot say that we need to be, over fearless, but at the same time these fears should not grip us. ये जो 2 इंसिडेंट्स मैंने आपको बताए हैं, मतलब ऐसे जो 2-3 वियर्ड इंसिडेंट्स हैं, these are not part of my life and I can avoid them. मैं इनको अवॉइड कर सकती हूँ to some extent. मतलब ज़रूरी नहीं है कि I have to go in the boat. I don't want to go in the boat. I normally don't go. On the other hand, there is one more. This also I may have shared with you that once while I was in the institute, I met with an accident. And that was 12th standard का boards चल रहा था, and it was 6th of March, and I had my business studies exam. I was waiting for the students to come. Then I thought कि चलो मैं थोड़ा मम्मी के घर हो आती हूँ. Normally I don't go in the February month. So I took my scooty and I ride the scooty all over. ऐसा नहीं है, स्कूटी लोगों तो मैं पूरी दुनिया घूमती हूँ. I have been riding from Delhi to Ghaziabad. But that unfortunate day, it was my new scooty in fact, 6 months ही हुए थे. I was driving down into this वहाँ पर जो मतलब कि पास था, अंडर पास थी. एंड सडनली व्हाट हैपेंड इज, मेरे सामने ना एक मतलब वहाँ पे वो थोड़ा सा काम चल रहा था, तो देयर वाज सम मतलब कि वो फ्लैट सा वो रखा हुआ था. तो टू अवॉइड दैट मैंने उसको राइट साइड लिया, लेकिन बैक से एक बाइक बहुत तेज ओवरटेक किया एंड दैट हिट मी एंड आई जस्ट फेल डाउन. एंड फॉर 1 minute आई डोंट नो व्हाट हैपेंड. फिर जब मैं उठी तो वो बेचारा बाइक वाला ही वापस आया. उसने मुझे बोला कि मैम आपको कहीं छोड़ना तो छोड़ देता हूँ. और एट दैट मोमेंट आई रियली डिड नॉट, मुझे लगा था कुछ भी नहीं हुआ है, आई एम नॉर्मल. आई सेड नहीं मैं अपने आप ही ड्राइव करूँगी, बस आप मेरी गाड़ी को खड़ा कर दो. उसने खड़ा किया एंड आई वॉज ऑल्सो लाइक कि हाँ ठीक है कुछ नहीं. आई स्टार्टेड ड्राइविंग. उस वक्त मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मतलब दैट पर्टिकुलर 5 minutes आई डिड नॉट
have anything. But as soon as I drove out of the underpass, I felt I was palpitating and I was sweating profusely. And when I looked at the mirror, I found मेरा ये वाला जो पूरा था ये पूरा फटा हुआ था और यहाँ से खून बह रहा है. That was, and वो that gripped me with fear. But इतना दिमाग तो था कि वहाँ से राइट साइड में ही वी हैड द अग्रवाल हॉस्पिटल, में वहाँ पहुँची. एंड देन आई इवन डोंट नो फिर क्या हुआ था. देन व्हेन आई वोक अप तो सिस्टर ने बताया कि शी हैड टेकन मी और अंदर लेकर आई थी और मेरा पूरा सामान मेरा सब कुछ गाड़ी में ही पड़ा था. एंड दैट वाज 3:30. लिटरली आई वाज ओ माय गॉड मेरे स्टूडेंट्स आ गए होंगे. आई हैव नॉट मैसेज देम. छोटे छोटे बच्चे भी आए होंगे. मतलब ये बंद पड़ा है. देन आई जो डॉक्टर थे he rang my husband. Then my husband couldn't come immediately. He asked Riya Didi to come. And I did not want Riya to come because she was having her biology exam next day. 7th of March उसका bio का exam था. And when my students came to know, तो they came. उस दिन तो जिद था कि नहीं मुझे घर ले जाओ, मुझे वहाँ पर ले जाओ, मेरे इंस्टीट्यूट ले जाओ, मेरे बच्चों के पेपर्स के उनका जो मतलब बुक भी मेरे पास है. आई केम बैक. पट्टी वट्टी लगी हुई थी. ये वाला शोल्डर थोड़ा टूटा था. बट आफ्टर दिस इंसिडेंट आई कुड नेवर ड्राइव माई स्कूटी बैक. एवरी टाइम व्हेन वुड बी passing that underpass, और वो आज भी है, that when I pass that underpass, so I just get nervous. But yes, over the period, I overcame that. मैं धीरे चलाती हूँ उधर, but अब चला लेती हूँ. Means, if fear is affecting our day-to-day affairs, वो fear किसी भी चीज़ का हो सकता है. किसी बच्चे को किसी particular subject से बहुत fear होता है. I know there are students who are phobic of maths. I had students who were phobic of SST. SST के एक दिन पहले उनको बुखार चढ़ता था. There are different kinds of fear, but yes, over the period हम इन fear को मतलब कि overcome कर लेते हैं. But if day to day, if you are not able to do the work, that means you need to work on that. And that is the entire theme of this chapter, deep water. Deep water is a real मतलब कि जो विलियम डगलास हैं, ये उनकी अपनी लाइफ एक्सपीरियंस है जो उन्होंने हमारे साथ शेयर किया है. दिस इज अ रियल लाइफ इंसिडेंट. दिस इज अ रियल लाइफ एग्जाम्पल. द स्टोरी और द एक्सर्प्ट स्टार्ट्स that William Douglas जो है actually he was working with President Roosevelt. US के जो प्रेसिडेंट थे रूजवेल्ट, उनके साथ में वो काम करते थे. So when he was a very young boy, around 4 or 5 years, छोटे बच्चे से थे, तो जहाँ वो रहते थे that area was near river Yakama. And definitely उसकी जो मदर थी she used to tell that ये जो रिवर है इट इज़ वेरी ट्रिचरस. मतलब यहाँ पर जो है कभी भी बाढ़ आ जाता है, कुछ भी आता है, एंड वन मस्ट नो हाउ टू स्विम. एंड दैट इज वाई शी फोर्स्ड विलियम टू जॉइन YMCA. अगर आपका जो है MCQ क्वेश्चन आता है, लास्ट टाइम भी आया था MCQ क्वेश्चन में, इट वाज आस्क्ड व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ YMCA. That's Young Men Christians Association. It's actually an association which was started in Europe, and right now they are having the branches all over the world. In Delhi also we have YMCA, YWCA, both in CP. They have different kinds of activities. They even conduct courses. 12th के बाद अगर आपको कोई कोर्स करना हो, like if you want to go for some language, some diploma, they are also having them. Then they are having the swimming pool and others. तो उसकी जो मदर थी उन्होंने फोर्स करके उसको YMC में डलवा दिया. बट उससे पहले जब वो छोटा था तो he used to go to the beach.
समुद्र के किनारे कोस्ट में जाता था अपने पापा के साथ, अपने पापा का हाथ पकड़ के. बट when the waves would come and cover him, waves आते और जोर से, वो छोटा सा बच्चा था तो उसको कवर करता, तो for 1 second he would be losing his breath. एक मतलब सेकंड के लिए उसकी जो नाक को बंद हो जाती थी, एंड ही वुड बी फियरिंग. उसके पापा हंसते थे बिकॉज उनको पता था कि दैट्स अ मोमेंट. लेकिन ये जो इंसिडेंट था, द वेव्स कमिंग ओवर हिम, कवरिंग हिम, दैट हैड ऑलरेडी फिल्ड हिम विद फियर. Therefore, to learn swimming for him was a challenge. Yet, उसने अपने उस डर को, क्योंकि छोटा बच्चा था तो उसने अपने डर को ओवरकम किया. एंड स्लोली, क्योंकि स्विमिंग में क्या होता है, बच्चे को पहले पैड से देते हैं, उसके बाद उनको जो है मतलब कि उनको वॉक करना सिखाते हैं, देन स्विम करना सिखाते हैं, एंड देन अल्टीमेटली दे गो फॉर द डाइविंग एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्ट्रोक्स. सो ही वॉज मतलब कि धीरे ही वॉज लर्निंग दैट विद द पैड, विद द सेफ्टी मेजर्स. तो उसको थोड़ा तो उसका जो डर था वो निकल रहा था. But at that particular point, he met with a tragedy. आपके बुक में ही ये क्वेश्चन है, one of the very repeated question of boats. What was the misadventure that William Douglas speak about? तो one day he was alone in the pool. तो वो वेट कर रहा था, और जब आप पानी में मतलब अपना पैर डाल के नीचे की तरफ पैर रखी, वो बैठा हुआ था आराम से. ही वॉज टू थिन. ये जो मैं छोटी छोटी बातें बता रही हूँ ना, ये सब आपके MCQs के क्वेश्चंस हैं. ही वॉज टू थिन. तो ही वॉज वेटिंग फॉर हिज फ्रेंड्स एंड हिज इंस्ट्रक्टर टू कम. सडनली देयर केम अ बिग बॉय. एक बड़ा सा लड़का आया, अराउंड 17-18 years. ही वॉज अ बिग काइंड ऑफ ब्रूजर बॉय, मतलब हट्टा कट्टा था. अ ब्रूजर काइंड ऑफ बॉय, ये पेपर में आता. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस ब्रूजर काइंड ऑफ बॉय? मतलब ही वाज वेरी हेफ्टी, अ गुड स्टर्डी. एंड उसे इसको सर जस्ट चिढ़ाने के लिए, टू बुली हिम, ही सेड, व्हाट अबाउट इफ आई जस्ट डक यू इनटू द वाटर स्किनी. मतलब स्किनी मतलब पतला, स्किनी मतलब एकदम पतला. So, अगर मैं तुमको पानी में डाल दूँ तो क्या होगा, मजे में. एंड जस्ट ही पुश्ड हिम. ही वॉज इन द सिटिंग पोजिशन. सो जिस पोजिशन में वो था, वो उसी पोजिशन में नीचे गिर गया. तो बीइंग अ वेरी स्मॉल बॉय, जैसे ही वो पानी के अंदर गया, द फियर जस्ट ग्रिप्ड हिम. पेपर का क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द सीरीज ऑफ इमोशंस दैट डगलास एक्सपीरियंस्ड व्हाइल ही वॉज इन द वाटर. बट द सेकेंड मोमेंट, मतलब 1 मिनट के लिए तो उस डर ने उसको एकदम ग्रिप कर लिया. बट द सेकेंड मोमेंट ही थॉट, एज सून एज माई लेग्स टच द सरफेस ऑफ द पूल, क्योंकि पूल जो था वो हमेशा आपका जो है, इट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम शैलो टू डेप्थ. सो ही थॉट कि व्हेन हिज feet will touch the surface of the water, he would make all the courage, jump out of the water and swim towards the edge. ये उसने स्ट्रेटजी बनाई. ये भी आपके पेपर का क्वेश्चन है कि what was the strategy that विलियम डगलास मेड. उसने क्या स्ट्रेटजी बनाई थी अपने आप को बचाने के लिए. उसने सोचा कि I'll just jump like a cork. कॉर्क आपका उछलता है, तो उसने सोचा मैं भी कॉर्क की तरह उछल जाऊंगा. एंड द मोमेंट आई कम आउट, मैं वापस आ जाऊंगा. बट जितनी तेज वो नीचे की तरफ जा रहा था, उतना उसका जो, उसकी जो बॉडी पर जो उसका कंट्रोल था वो खत्म हो रहा था. It looked as if his entire body was filled with water. As many of you are science students and you know the principles of buoyancy, तो उसकी जो बॉडी थी that was becoming heavy, so he wasn't able to come out. Yet he summoned all his courage every time to come out. उसने शोर मचाया
मम्मी को बुलाया, he cried for help, he called his mother, he called his instructor, but he couldn't. उसको ऐसा लगा उसकी आवाज बाहर नहीं जा रही. It was obvious he was inside the water. All he could see was the yellow tint of water. Yellow tint मतलब धूप का वो था, तो पानी एकदम से येलो सा लग रहा था, उसको कुछ नहीं दिखाई दे रहा था. और धीरे 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 उसको ऐसा लगा कि उसकी जो एंटायर बॉडी है दैट इज पैरालाइज्ड. उसकी जो बॉडी है वो कंप्लीटली पैरालाइज हो गया है. उसका सर बुरी तरीके से दर्द हो रहा था. हिज हेड वाज थ्रॉबिंग एंड दैट वाज परहैप्स द ओनली सिंबल उसको लगा कि वो जिंदा है. Otherwise, his entire body was paralyzed. He wasn't feeling any movement. Yet, again and again, he made the same thoughts in his mind. Ki the moment I'll go and touch the feet, my feet will touch the surface. I'll jump out like cork. एक बार उसने किया, थोड़ा सा उसकी जो आंखें थी वहां तक बाहर आया. Then he went inside. Over the time, he lost his control. He felt he was sleeping. He felt as if someone was carrying him in his lap. ऐसे जैसे उसकी मम्मा उसको अपनी गोद में उठा के ले जा रही है. He was feeling peaceful. He was feeling complete dizzy, sleeping. उसको लगा कि अब वो सो रहा है. इसके लिए वो कहता है कि डेथ इज मोर पीसफुल देन लाइफ. बिकॉज इन डेथ यू डोंट हैव टू फील द पेन. आपको पेन नहीं फील करते. एंड ही लॉस्ट हिज कॉन्शियस. नाउ आफ्टर फ्यू moment he opened his eyes and he was surprised that he had been saved by an instructor. कोई वहाँ इंस्ट्रक्टर था, उसने इसकी आवाज़ सुनकर इसको सेव कर दिया. He was taking out the water out of his body. उसके स्टमक से पानी निकाल रहा था. एंड वो जो लड़का 17-18 साल का जो हट्टा कट्टा लड़का था, he was also there. और जो इंस्ट्रक्टर था, he was also scolding him that this boy might have nearly died. और उसने कहा मैं तो मजाक में कर रहा था. Then they took them to the room. थोड़ी देर बाद when he was bit on his legs, घर चला गया. That particular night, he couldn't eat and he couldn't sleep. The fear had captured him completely. It had not paralyzed his body, it had paralyzed his mind now. बॉडी तो उसकी ठीक हो गई थी, लेकिन अब उसका दिमाग एकदम चलना बंद हो गया था. He was having that fear for 3 or 4 days. He even did not step out of his home. वो घर से भी बाहर नहीं गया. But धीरे 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 slowly he came back on his legs. मतलब अपने रेगुलर काम वो करने लगा. But only the regular work, स्कूल जाना, खाना पीना, नो मौज मस्ती. एंड वाटर को देखकर तो कहीं पर भी वो पानी को देखता तो ही वुड बी शिवरिंग विथ फियर. जहां वो पानी देखता ही वुड शिवर विथ फियर. एंड ऐसे ही स्टार्टेड ग्रोइंग अप. नाउ came the turning point of his life. He was growing up. उसके जो friends थे, they used to go to the river for fishing. They would be going for the adventures. They would be going for the kayaking. They would be going for all the kinds of water sports जो वहाँ पर available थे, which was very common over there. And he, because of this hydrophobia, that is fear of water, was not able to participate in any of these adventures, even simple boating, fishing, जिसमें आपको फिशिंग में तो आपको बाहर की तरफ रहना पड़ता है. And that was a time when he decided that he would be overcoming this fear completely. आपके पेपर का एक बहुत 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 important क्वेश्चन.
This was a time when he realized that he has to work on his weakness, he has to overcome his fear so that he is also able to enjoy all those adventures which his friends are enjoying. And therefore, he decided to hire an instructor. पेपर में क्वेश्चन आता है that why did Douglas hire an instructor or decided to hire an instructor? This was the reason. Now the instructor came. It was 6 months का उसका टाइम था, अप्रैल टू अक्टूबर. उसने धीरे धीरे धीरे, अब आपके पेपर में क्वेश्चन आता है, मतलब अलग अलग तरीके से आता है. द इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमर इन डगलास स्टेप बाय स्टेप. और हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर ट्रेन विलियम डगलास? अब उसने कैसे उसको ट्रेन किया? दोनों का आंसर सेम है, स्टेप बाय स्टेप का भी, इसका भी. नाउ द इंस्ट्रक्टर सबसे पहले, जैसे छोटा बच्चा होता है, he had tied a rope around his waist. उसके जो कमर है उस पर उसने एक वेस्ट बांध दिया, वेस्ट पे जो है एक रोप बांध दिया. एंड ही वुड सिट ऑन अ चेयर एंड पानी में उसको वॉक करने के लिए कहेगा. एंड ही वुड बी कैरिंग दैट, ही वुड बी जस्ट होल्डिंग दैट रोप. तो जैसे भी वो रोप का जरा सा भी ढीला होगा ना, तो ही वुड हैव दैट फियर, उसको फिर से वो डर बैठ जाता था. बट द इंस्ट्रक्टर बीइंग अ वेरी पेशेंट मैन, उसको सबसे पहले वॉक करना सिखाया. देन बिकॉज उसको तो पहले पानी के अंदर पैर रखने से ही डर था, सो देयरफॉर फर्स्ट ऑफ ऑल वॉकिंग, देन द सिंपल स्टेप्स ऑफ स्विमिंग, then the further steps, and ultimately diving. And he gave him the instructions for all kinds of strokes, breaststroke, मतलब कि बैक स्ट्रोक, सब कुछ उसको सिखा दिया. The instructor was finished. आपके पेपर का क्वेश्चन. What is the meaning of this? And this question has come in many pre-boards also. The instructor was finished means the work of the instructor was now finished. मतलब उसका काम क्या था? To train Douglas. उसका काम था सिर्फ विलियम को ट्रेन करना. उसको जो डर था of water, of swimming, उसको खत्म करना. So he did that. उसने उसको अच्छे से सारा कुछ स्टेप सिखा दिया. Now he was able to swim across the pool. But विलियम डगलास को लगा कि ये तो स्विमर सामने था, तो मैंने ये सब कुछ किया. मान लो आई मीट विद एन मिस एडवेंचर वंस अगेन, आई एम ऑल अलोन, देन हाउ आई बी एबल टू. देयरफॉर उसने उसी YMCA पूल में, नाउ जो आपके स्टेप्स है ना, ये क्रोनोलॉजिकली आप लोगों को याद रखना है. दिस यू ऑल हैव टू रिमेंबर क्रोनोलॉजिकली क्या क्या किया था उसने. तो सबसे पहले वो उसी पूल में ही उसने अकेले, when there was no one, he swam, and उसका जो डर था अकेले स्विम करने का, वो गया. But that was not one. Now he went to Lake Wentworth in Hampshire. Why did William Douglas go to Lake Wentworth? अब वो लेक में गया, मतलब पहले वो पूल में था, फिर वो लेक में गया. एंड देयर ऑल्सो ही स्वैम अक्रॉस. बीच बीच में उसको डर आता, लेकिन उसने कर लिया. देन नेक्स्ट ही वेंट टू द वार्म लेक, मतलब बाकी जो वहाँ पर अलग अलग क्रीक्स थे, मतलब वो वहाँ पर वो गया. एंड ही ट्राइड टू स्विम ऑल अलोन इन द सी वाटर, इन द रिवर वाटर, बिल्कुल अकेले. Though in the mid he would be gripped by that same fear, but फिर वो कहेगा कि Mr. Fear, now don't fear me. अब मुझे डर नहीं है. And ultimately उसने comrades, मतलब जितने वहाँ पर आसपास में लेक, रिवर, क्रीक से, सब में उसने जो है अपने आप को अकेले स्विम किया.
once, twice, and that residual fear, residual मतलब जो बचा हुआ fear था, that was also completely taken off. And this way जो फियर उसके अंदर था पानी का, उसे पानी में रहकर ही उस फियर को हटा दिया. He ends this chapter with the note that now it is not only water. Now I am completely fearless. I can cross, swim, I can climb, I can trek, I can go towards the mountains. अब मुझे किसी भी चीज का fear नहीं है. Thus, that fear factor which was deep inside his heart. आपके पेपर, आपके जो चैप्टर का नाम है deep water. This is a metaphorical meaning. Deep water means the in-depth fear of water. The in-depth fear of water, which had made its place in his heart. He overcame that completely. आपके पेपर में कभी कभी आता क्वेश्चन कि justify the title, that is what is deep, मतलब कि deep water. So that is the depth of water, the depth of fear because of water. Ultimately, he overcame that, and he says, he ends it. ये आपका what we call as moral based question है. As President Roosevelt said, all we have to fear is the fear itself. ये एक ऐसा important आपका quote है which will be having the question on the theme or the message that the chapter is conveying. हम लोग क्या करते हैं, सभी लोग, कोई भी हो, आप भी, मैं भी, everyone, what do we do is we all are, हमेशा हमें डर होता है अगर हम ये करेंगे तो शायद ऐसा हो जाएगा, हम ऐसा बोलेंगे तो सामने ऐसा हो जाएगा. दैट फियर फैक्टर ही होता है जो हमें किसी भी चीज को करने से रोकता है. एंड दैट इज व्हाट प्रेसिडेंट रूजवेल्ट्स कोट सेज, ऑल वी हैव टू फियर इज इट द फियर इटसेल्फ. हमें वो जो डर, जो वर्ड है ना, उसे हटाना है. वंस वी ओवरकम दैट वर्ड फियर, we would be able to do everything what we want to do. So that is the chapter Deep Water, and particularly personally I can say that this chapter is very correlated to me. I really, whenever I read this chapter, I get lots of inspiration. Now this was the first theme which I spoke to you, that is overcoming your fear. इसमें दूसरा भी एक और आता है which has come in the paper also. This chapter is also based on the theme of bullying, and there was a question, I don't remember the year, it was 2013 or 14. The question was that bullying, या फिर हम कहते हैं कॉलेज में जाते हैं तो डेफिनेटली रैगिंग होती है. सो इज इट एक्सेप्टेबल? जैसे इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर द सीनियर बॉय बीइंग अ वेल बिल्ट अप, उसने उस छोटे से बच्चे को बुली किया, एंड दैट बुलिंग जो है दैट हैड क्रिएटेड एन इन डेप्थ इम्पैक्ट ऑन विलियम डगलस. And if we say that William Douglas, though maybe he was very intelligent, he overcame that fear. But अगर वो fear को overcome नहीं करते, what would have happened? There are many cases, मतलब ये जो question है ये normally thematic question आता है. There are many cases where bullying is very common. बड़े बच्चे छोटे बच्चों को, कॉलेज के अंदर सीनियर्स जूनियर्स को, इवन इन द फैमिली, मतलब की जो थोड़े मतलब अच्छे मतलब फैमिली होती है वो दूसरों को, बुलिंग इज़ वेरी कॉमन. हम उसको अलग अलग नाम से बोल देते हैं, बट
एक कॉमन चीज है बुलिंग. बुलिंग इज नॉट एट ऑल एडवाइजेबल फॉर एनीथिंग. चिढ़ाया था ना उसने, लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि उसके उस चिढ़ाने का दूसरे पर कितना डीप असर हुआ होगा. And there have been many incidents when bullying had pushed up the child to even suicide. हमने तो मजाक में कहा था, लेकिन दूसरे ने तो उसको अपनी जान पर ले लिया. I don't know, but there were many incidents even in the newspaper I have heard. बेट लगाया, तुम ये कर सकते हो, लगाया. चिढ़ाया, तुम तो ये नहीं कर सकते हो. The other person took it on his heart. बुलिंग, चिढ़ाना आपका वहां तक होता है जहां पर आपका एक एक्सेप्टेबल लिमिट है. एंड व्हाट इज दैट एक्सेप्टेबल लिमिट इज, इट शुडंट हर्ट एनीवन्स सेंटिमेंट्स एट एनी कॉस्ट. थोड़ा बहुत मजाक हर जगह चलता है. लाइक आई ऑलवेज मेक फन ऑफ वरुण. हमारे वरुण जी का मैं बहुत मजाक उड़ाती रहती हूँ, बिकॉज मुझे पता है कि ही विल नॉट टेक इट ऑन हिज हार्ट. इट्स नॉट लाइक कि मैं उसको, क्योंकि मैं बहुत बचपन से वो मेरे पास रहा है तो मैं उसको अच्छे से जानती हूँ, तो आई एम वेरी फ्रीली मैं बोलती हूँ. बट आई ऑल्सो नो कि एक टीचर और एक स्टूडेंट में कितना हम लोग मजाक कर सकते हैं. दैट मजाक शुड नॉट इफेक्ट हिज फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ. हम मजे ले रहे हैं, दूसरे पे क्या बीतती. So इस chapter में से, as I said, that the second theme which we had got was bullying. That is bullying a healthy habit? कभी कभी क्या होता है, यही bullying जो है colleges के अंदर, it takes the name of ragging. Now, because you all are also in 12th standard, now ragging is completely abolished. In fact, in all the colleges, you need to give an anti-ragging certificate when you are taking the admission. जब आप लोगों का एडमिशन होगा नेक्स्ट ईयर, तो आपको एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट देना पड़ता है. यू विल नेवर बी इंडल्ज्ड इन एनी काइंड ऑफ रैगिंग. एंड देयर इज एन एंटी रैगिंग सेल इन ऑल द कॉलेजेस, जहाँ पर अगर आपके साथ कुछ होता है तो यू कैन गो एंड कंप्लेन. वरना पहले तो जब हम छोटे थे ना, तो हमारे पेरेंट्स तो हमें यही बात बताते थे, बेटा तुम जब कॉलेज जाओगे ना तो तुम देखना वहाँ पर क्या क्या होगा तुम्हारे साथ. एंड होता भी था. They would ask the boys to dance like girls, they would ask the girls to act like boys, they would ask you to, मतलब वो एक, हर एक इंसान इतना कंफर्टेबल नहीं होता है. Sing in the mid of the crowd, कोई भी गाना चला के उसमें नाचने के लिए बोल देंगे. Now people like me who don't know dance, अगर मुझे बोलेंगे तो मैं तो रोना ही शुरू करूँगी. And then they would make fun of the people. So bullying in any way, whether it is a senior to junior, whether it is within the peer group, it should be within the limits. क्योंकि इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि वो जो लड़का था 17-18 ईयर्स का जो बॉय था, बिग ब्रूजर बॉय, he bullied that, he उसने सिर्फ मजे में किया था कि कितना पतला सा है, उसने धक्का दिया था. unknowingly that उसकी जान भी जा सकती थी. वो तो इंस्ट्रक्टर वहां आ गया था, अदरवाइज मे बी he was not, he could not have been saved. So the chapter deals with two themes. One is fear factor. इस चैप्टर से you can expect long questions. Short में जो questions आए, एक है what is the misadventure that William Douglas speak about. Second is what are the series of emotion. मतलब जितने questions आपके NCERT के छोटे बॉक्स में दिए हुए हैं, all the questions have come in the books. All the questions, one or the other time it has come. What were the series of emotions that William Douglas experienced while he was in the water? Then third is why did he decide to hire an instructor? How did the instructor train Douglas step by step? Why did he go to Lake Wentworth? Then all we need to fear is the fear.
व्हाट इज दिस एक्सप्लेन करने के लिए. हाउ डिड विलियम डगलास ultimately overcome his fear? These are some of the questions which have come in 2 markers. Whereas long में आपका justify the theme deep water. Then जो मैंने आपको कोट बताया वो भी, एंड दूसरे कोट्स भी आपके आए हुए हैं इससे रिलेटेड. Then the 2 themes, one is bullying and second one is fear factor is there. So, and in the first term, most of the schools give a long question from this particular chapter. When it comes to justify the theme, please do not write the story. थीम को जस्टिफाई करने का मतलब ये नहीं होता कि उसकी हमने पूरी स्टोरी लिखनी है. थीम जस्टिफाई का मतलब होता है द थीम इज डीप वाटर. It's a personal experience of William Douglas which he had encountered while he was a child. इसके बाद आपको वो मिस एडवेंचर लिखना है जिसमें he had experienced that trauma. He was traumatized due to that incident which happened with him at the YMCA pool while he was a young boy. This created a phobia inside him which crippled him from enjoying the adventures of life. Deep water मतलब कि पानी का जो डर था, and that is perhaps he had planned to hire an instructor. With over a period of time, step by step, he overcame his fear. So the entire chapter is dealing with the fear of water which had been placed in his heart deeply. That is why the title Deep Water is justified. Please do not write the entire story. Many a times my students tell me that ma'am, वो जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है जिसमें स्टोरी लिखनी होती है, तो स्टोरी नहीं लिखनी होती है, आपको उसके प्रॉपर जिस्ट लिखने होते हैं बस. So this is the chapter, and one more question which is there in your back, क्योंकि this is from the first book. तो एक हमारा एक मतलब आपके सब थीम में ये भी आता है that write any incident, मतलब about anyone, not about you, anyone, the person, मतलब ऐसा जो personal experience है and how the person had overcome. So you can use any example if you know someone जिसका ऐसा कुछ हुआ है. There are many people who have come out of that fear, who have, you can say, who have been victorious over their fear, like Sudha Chandran, the versatile dancer who lost her leg in an accident, but that losing the leg was not her loss. The loss was that she was not now able to enjoy those dances which was her passion. और एक इंसान के लिए उससे बड़ी तकलीफ कुछ नहीं हो सकती. बट उसने क्या किया था? With the help of her parents, she took that challenge. That was a time, I think it was 70s or 80s, something like that. She went to Jaipur. अब तो वो डॉक्टर की डेथ हो गई है, बट उसको जयपुर फूट ही बोलते हैं. शी हैड आस्क्ड, मतलब उसके पेरेंट्स ने उसको वो नकली पैर लगवाए थे. पैर लगाना जो है, दैट वाज नॉट करेज. दैट वाज नॉट करेज. दैट वाज नॉट ओवरकमिंग द फियर. द फियर वाज जब उसने उन नकली पैरों से डांस करना सीखा. The first time when she danced over the stage, the entire stage was bloodshed. But over the period, she has overcome that. Today, अगर आप उनको देखते हो, I think all of you know her. She is in the, मतलब बहुत सारी acting करती है. And I came to know that she acts in some serial called Nagin. मतलब पुराने में काम करती थी.
You can never recognize that this lady doesn't have foot, sorry. And one incident which I personally have is one of my own student, Chitra. She was a student in my school. She was 9th and 10th वो मेरे पास पढ़ी थी. Then she went to Priyadarshini Vihar. Then we had not that much touch नहीं था. But 12th standard was मतलब कि fortunately the time when she had joined our institute. And because 9th 10th में मैंने पढ़ाया था तो she was not so good in English. तो मैं extra classes लेती थी तो she used to come. The parents were very helpful. वहीं पास में रहते थे दिलशाद गार्डन में. तो she was there with me. हमारे इंस्टीट्यूट जब स्टार्ट ही हुआ था 2010 में तो शी वॉज द फर्स्ट फ्यू स्टूडेंट्स जिन्होंने ज्वाइन किया था. शी गॉट वेरी गुड मार्क्स बिकॉज शी वॉज इंटेलिजेंट. तो शी गॉट वेरी गुड मार्क्स. शी गॉट इनटू SRM चेन्नई में उसका बीटेक बायोटेक में हुआ था. एंड देन वी यूज्ड टू हैव टच ओवर ईमेल्स एंड फेसबुक मैसेंजर. उस ज़माने में मतलब उन दिनों में तो सबसे ज़्यादा वही था. तो शी यूज टू टेल मी मैम ये हो रहा है वो हो रहा है. देन शी वुड टेल अबाउट हर कैसे मार्क्स हो रहे हैं. देन सडनली हम लोगों का जो कम्युनिकेशन था वो भी अपना बिजी हो गई. मेरा भी थोड़ा काम ज़्यादा हो गया तो आई वॉज ऑल्सो बिजी. देन शी केम टू मीट मी ऑन जून. इट वॉज आई थिंक June 1 कुछ ऐसा था. तो शी केम टू मीट मी. उनका जो छोटा ब्रदर था वो मेरा स्टूडेंट था. तो वी मेट. एंड देन वंस अगेन द नेक्स्ट डे ओनली, इट वॉज संडे, तो वी मेट इन कोई हमारा फंक्शन था तो कोई डांस प्रोग्राम था तो हम वहाँ पे मिली थी. June 2 को हम लोग मिले. देन 3 or 4 days बाद somebody told me कि मैम चित्रा has lost her leg. और मैंने कहा don't talk such rubbish about any girl. वो भी तो 3 दिन पहले मुझसे मिल के गई है. They said no मैम, आपसे मिलने के बाद Tuesday she had gone to Chennai and she was going to her college और पीछे से एक लॉरी ने आके उसे मार दिया and her legs have been crushed. Believe me students, आज तक मैंने उससे ये बात नहीं पूछी. आज तक. Though we are in touch. Then for 2 or 3 months मैं तो बिल्कुल. फिर मैंने अपनी डॉटर को बोला क्योंकि अर्जुन एंड रिया वर इन द सेम क्लास. तो मैंने उसको बोला. He said yes, but don't talk to her about this. Then after 4 months she spoke to me and she was very normal. मैम मेरे मार्क्स इस बार थोड़े कम थे ड्यू टू माई एक्सीडेंट एंड ऑल. एंड आई नेवर आस्क्ड हर. नाउ शी इज़, उसने मास्टर्स इन MPH किया है. तो राइट नाउ शी इज़ वर्किंग विद WHO एंड शी इज़ इन ज्यूरिक, स्विट्ज़रलैंड में है वो. एंड अभी रिसेंटली उसने मुझे जस्ट 2 months बैक उसने कहा कि मैम सी आई डोंट हैव लेग्स बट येट आई एम हैप्पी. I did not have the courage to ask her, but she told me कि मैम आफ्टर दैट एक्सीडेंट आई वॉज कम्प्लीटली शैटर्ड. फिर डॉक्टर ने कहा कि वो नकली लेग होता है. एंड दैट वॉज द टाइम व्हेन आई डिसाइडेड दैट आई वुड बी नॉट गोइंग फॉर, उसने बीटेक किया था बायोटेक में. आई वुड नॉट बी गोइंग फॉर बायोटेक बट आई वुड बी गोइंग फॉर समथिंग विच इज़, ऐसे लोग फिजिकली जो चैलेंज होते हैं उनके लिए मैं कुछ करूँगी. I would work in that sector where I would be able to serve to the community. And this is how she overcame her fear, but that was not enough. Right now she is giving this courage to those people who are in the same. I really, मैं कह सकती हूँ pride, मतलब with proud that she is my student. So that is the chapter what it means. मतलब अगर आपके पेपर में ऐसा क्वेश्चन आता है कि write any incident about a person who has experienced such loss, you can use these examples. And this is a real example. It's not an example, it's a real misadventure which happened with one of my own students. But yes, fear सबको होता है. सबको होता है. आपको भी होता होगा. किसी ना किसी चीज़ से तो होता ही होगा. पापा से ही होता होगा, ज़्यादा नहीं तो. लाइक इफ़ आई टेल समवन कि मैं आपके पापा की शिकायत लगाती हूँ तो कहते नो नो मैम प्लीज़ डोंट डू. दैट्स ऑलवेज. पानी में जाने से डर जाना, ट्रैफिक में जाने से डर जाना, क्राउड में जाने से डर जाना,
ऊंचाई में जाने से डर जाना, अंधेरे में जाने से डर जाना, मतलब देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फोबिया इफ यू लिख। और ये भी पेपर का ही क्वेश्चन है, इसलिए ये सारी मैं बता रही हूँ। लाइक आपका नेक्टोफोबिया होता है, मतलब कि आपको रात से डर लग रहा है। आपको हाइड्रोफोबिया होता है, पानी से डर लग रहा है, अंधेरे से डर लग रहा है। तो डेफिनेटली देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फोबिया एंड ईच वन ऑफ अस might be having some kind of phobia in some area। जैसे मैंने आपको अपना एग्जाम्पल बताया, बट ठीक है, मैं उन एरियाज में उतना नहीं इन्वॉल्व होती हूँ, इंडल्ज नहीं होती हूँ। बट इफ इट इज इफेक्टिंग आवर डे टू डे लाइफ, हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, हमारा कंसंट्रेशन नहीं बन पा रहा है, हम बात नहीं कर पा रहे हैं, it is crippling us, then that phobia has to be challenged and overcome. So that is the entire chapter, deep water.